जय श्री कृष्णा। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणपति जी को समर्पित है। गणेश जी का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आषाढ़ माह की गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार पार्वती माता अपने पुत्र गणेश जी से बोली, हे पुत्र, आषाढ़ माह की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? यह सुनकर गणपति जी ने कहा कि माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। तब भगवान ने कहा कि राजन, इस दिन लंबोदर गणेश का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके बाद कथा सुने। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम के राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही पुण्यशील और प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे, किंतु संतानविहीन होने के कारण उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देना चाहे तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। राजा ने एक दिन ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से कहा कि हम तो संतानविहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार तथा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण के द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। चोर डाकुओं को दंडित किया। गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अभी तक पुत्र नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होता था, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकाल महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए और सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। महर्षि लोमश ने उन सभी से पूछा, सज्जनों, आप सब यहाँ किस लिए आए हो? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा वास्तव में पोषक है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो।
क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सब विचार विमर्श करके इसीलिए इस गंभीर वन में आए हैं। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से हमारे राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हमें सही बताइए। प्रजाजनों की सारी बातें सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें और विधि पूर्वक राजा व्रत करें। श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण को भोजन कराए, उन्हें वस्त्र दान करें। गणपति जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके अपने नगर में लौट आए। वन में जो कुछ भी घटा था वह सब अपने राजा को बताया। राजा प्रजाजनों की बात सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणपति जी की चतुर्थी का व्रत किया। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान दिए। रानी सुदक्षिणा को गणपति जी की कृपा से सुंदर सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। प्रभु ने कहा कि महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसकी पूजन विधि में व्रती सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक दंत गणेश जी का मन ही मन ध्यान करें। इस व्रत को संकल्प लेकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे विघ्न विनाशक गणेश जी, मैं आपके इस व्रत को करने का संकल्प करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें जिससे कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद दैनिक पूजा करें। सारा दिन गणेश जी के स्मरण में बिताएं और शाम को विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी की कथा सुने। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दें और स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस व्रत के प्रभाव से संतानहीन को संतान, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और साधक के सभी मनोरथ गणपति जी की कृपा से पूरे होते हैं। जय श्री कृष्णा।